ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखिए, ये भारत का आपके सामने एक नक्शा है ना, मानचित्र जो है। इस मानचित्र में गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं, कौन कौन से शहर बसे हैं, देखिए हम आपको बताते हैं, है ना। ये हैं हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, पटना, वाराणसी और कोलकाता। ये आपको दिखाई नहीं, उतना अच्छे से साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर इसमें कौन कौन से हैं गंगा नदी के किनारे? हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, काशी, पटना, कोलकाता आदि। अब देखिए कौन सा शहर सबसे अधिक पुराना है? काशी, है ना। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है शहर? काशी। काशी को अब किन नामों से जाना जाता है? बनारस और वाराणसी के नाम से। अब देखिए काशी की प्रसिद्धि के क्या कारण है? काशी क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए काशी की प्रसिद्धि के कारण है, सबसे पहले तो भारत का पुराना व आध्यात्मिक शहर होना। सेकंड, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश यहीं पर दिया गया था। थर्ड है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का गंगा व काशी से विशेष लगाव रखना। फोर्थ है, प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु व जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद का जन्म व कथा व उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का घर काशी में होना। इस कारण से काशी प्रसिद्ध है। आगे देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी काशी में ही होना। अब देखिए, क्या आप काशी कभी गए हैं? हाँ भी हो सकता है आंसर और नहीं भी, है ना। जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, है ना। तो अब देखिए हम आपको काशी की एक जानकारी बताते हैं कि काशी भारत का 5000 साल पुराना शहर है। इसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है। इसे भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से भी संबोधित किया जाता है। काशी का संबंध विभिन्न साहित्यकारों, संगीतकारों, राजनीतिकों से रहा है। इस प्रकार निर्विवाद रूप से, यानी कोई विवाद नहीं है कि रूप से काशी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों का अनोखा समन्वय है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, पाठ्य पुस्तक जो है आपकी खोलना है, तो उसमें 60 नंबर का पेज आप निकालेंगे। तो आज हम ये चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी, है ना। तो अब बताइए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिससे मिलकर बहुत मजा आया हो? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे हम बातें करते हैं तो हमको बहुत मजा आता है ना। फिर यदि आप किसी महान व्यक्ति से, आपको किसी महान व्यक्ति से मिलने को कहा जाएगा तो आप किससे मिलना चाहेंगे, है ना। वो आप अपनी पसंद के व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, चाहे वो कवि हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, है ना। तो जैसे कि मान लो हमको प्रेमचंद कवि पसंद है तो हम प्रेमचंद जी से मिलना चाहेंगे। क्योंकि प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई है, तो जैसे कि कोई भी खिलाड़ी हो सकती है, जैसे कि मेरी कॉम वगैरह या जो भी है उनसे हम मिलना चाहेंगे। बछेंद्री पाल से है, खिलाड़ी से मिलना चाहेंगे, डॉक्टर से मिलना चाहेंगे, टीचर से, जो भी हमको पसंद है हम उनसे मिलना चाहेंगे। अब अपने जीवन की कोई यादगार घटना आपको सुनाना है, तो हम वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको एक यादगार घटना हम सुनाएंगे इस चैप्टर के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर ये बॉक्स में जो लिखा है हम आपको पढ़ के बताते हैं कि प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये अंडरलाइन करेंगे आप लोग। उन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद नाम से भी जाना जाता है ना। अगला है, उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बांग्ला भाषा के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें सम्राट, उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया। यहाँ पर देखिए उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद जी को, है ना। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ये इनको उपाधि किसने दी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये अंडरलाइन करेंगे आप लोग, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए इनका, प्रेमचंद जी का, ये उर्दू के लेखक है ना। ये क्या है? उर्दू के लेखक है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है इनका कि इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। मूल नाम धनपत राय।
उसके बाद देखिए नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद नाम से भी जाना जाता है, इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि पहले में जब तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है ना, बहुत सा योगदान हमारे समाज को दिया। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, कितने उपन्यास? कुल 15 उपन्यास, ठीक है, ये भी अंडरलाइन करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 उपन्यास और कितनी कहानियां? 300 कहानियां, 300 कहानियां है ना। उसके बाद 3 नाटक, नाटक कितने? 3। उसके बाद देखिए 7 बाल पुस्तकें, 7 बाल पुस्तकें की रचना की, लिखी, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके उपन्यास गोदान को कालजयी क्लासिक रचना माना जाता है, यानी उनके समय की रचना माना जाता है। किसको? गोदान को। अब आगे देखिए, ये देखिए एक बैठे हैं प्रेमचंद जी और दूसरा कौन बैठा है? बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इस चैप्टर के रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। इनका जीवन परिचय दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी प्रसिद्ध हिंदी लेखक और पत्रकार थे। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे, अंडरलाइन करेंगे। वे कलकत्ता से प्रकाशित विशाल भारत नामक हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक थे। उन्हें साक्षात्कार विधा को साहित्य में पल्लवी पुष्पित करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1892 मतलब 1892 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। इंटर करने के उपरांत वे विद्यालय में शिक्षक बन गए, है ना, यानी मैट्रिक करने के बाद। फिर शिक्षक की नौकरी छोड़कर वे साहित्य सेवा में लग गए। उन्होंने आर्यमित्र और नवजीवन का भी संपादन किया, ये रचनाएं मतलब पत्रिकाएं। फिर वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए और देश सेवा में लग गए। उन्हें वर्ष 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एक के बाद एक जो पॉइंट बना के लिखते थे आपको जीवन परिचय, उस प्रकार से नोट कर सकते हैं, है ना, और लर्न भी करना है आपको, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। अब आगे देखिए, उनकी मुख्य रचनाओं में साहित्य और जीवन, सत्यनारायण कविरत्न, प्रवासी भारतवासी, फिजी में भारतीय, हमारे आराध्य, सेतुबंध आदि शामिल है। 2 मई 1985 को उनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। तो ये हो गया बनारसी दास चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय, है, ये भी आपको पढ़ना है, आज इसको नोट करना है कॉपी में पॉइंट पॉइंट, है ना, और लर्न करना है। दूसरी बात, ये मुंशी प्रेमचंद जी का भी एक जीवन परिचय के रूप में दिया है, इसको भी आपको आज क्या करना है? इसको भी कॉपी में नोट करना है और लर्न करके रखना है। अब आगे देखिए, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, उसमें है आगे, प्रेमचंद की सेवा में उपस्थित होने की इच्छा बहुत दिनों से थी। ऐसा कौन कह रहा है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी। यद्यपि 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनके दर्शन किए थे, पर उस समय अधिक बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। इन 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में नहीं थे, इसलिए उनकी चिट्ठी मिलते ही मैंने बनारस कैट का टिकट कटाया और इक्का लेकर बेनिया पार्क पहुंच ही गया। प्रेमचंद जी का मकान खुली जगह में सुंदर स्थान पर है और कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता, है ना। ऐसा कौन कह रहा है? बनारसी दास चतुर्वेदी। यहाँ पर देखिए काशी, इसको बोलते बनारस, वाराणसी, इसे संसार का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। इक्का मतलब होता तांगा या घोड़ा गाड़ी। लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। संस्मरण, है ना, देखिए संस्मरण हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है? संस्मरण। तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखा है किसके बारे में? प्रेमचंद जी के बारे में, और उनके साथ जो 2 दिन उन्होंने बिताए वो जो याद है, तो मतलब संस्मरण का मतलब होता है ऐसी याद या घटना जो हम कभी नहीं भुला पाते, ऐसी याद या घटना क्या कहलाती है? संस्मरण कहलाती है। संस्मरण का अर्थ ही होता है याद या स्मृति, ठीक है। तो क्या नाम से ये देखेंगे हम, जो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने प्रेमचंद जी के साथ जो 2 दिन बिताए उसकी याद को वे कभी नहीं भुला पाते, तो ऐसी याद या घटना क्या कहलाती है? संस्मरण कहलाती है। तो उसी घटना को वो हम पाठकों तक सुना रहे हैं, है ना। फिर आगे देखिए, लखनऊ के 8 वर्ष
वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। हाँ, मूंछों के बाल 53% सफेद हो गए यानी 53। उम्र की भी करीब करीब इतनी ही है। परमात्मा उन्हें सतायु करे, क्योंकि हिंदी वाले उन्हीं की बदौलत आज दूसरी भाषा के सामने मूंछों पर ताव दे सकते हैं। यद्यपि इस बात में संदेह है कि प्रेमचंद जी हिंदी भाषा भाषी जनता में उतने लोकप्रिय बन गए जितने कविवर मैथिली शरण जी और प्रेमचंद जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला कोई दूसरा हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगत में विद्यमान नहीं। उनको उपन्यास सम्राट कहते हैं, पर कोई भी समझदार आदमी उनसे 2 ही मिनट बात करने के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद जी में साम्राज्यवादिता का नामो निशान नहीं था। साम्राज्यवादिता यानी होता है अपनी शक्ति या गौरव बढ़ाने के लिए दूसरों के संसाधनों पर अधिकार जमा लेने का विचार। यहाँ पर दिया है मूंछों पर ताव, उसका अर्थ होता है यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है वीरता, शान या अकड़ दिखाना। आगे देखिए, कद के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद जी में आगे देखिए, कद के छोटे हैं, शरीर निर्बल सा है, चेहरा भी कोई प्रभावशाली नहीं है और श्रीमती शिवरानी देवी जी इन्हें हमें क्षमा करें यदि हम कहें कि जिस समय ईश्वर के यहाँ शारीरिक सौंदर्य बढ़ रहा था उस समय प्रेमचंद जी जरा देर से पहुंचे थे, यानी कि सुंदर नहीं दिखाई देते। पर उनकी उन्मुक्त हंसी की ज्योति पर उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी है ना, पर जो एक सीधे साधे सच्चे स्नेह में हृदय से ही निकल सकती है। कोई भी सहृदया सुकुमारी, यानी कि सुकुमारी का अर्थ होता है कुमारी या कन्या, किशोरी है ना, जीवन निछावर कर सकती है, यानी इतना अच्छा व्यक्तित्व था उनका। प्रेमचंद जी ने बहुत कष्ट पाए, अनेक मुसीबतों को सामना किया, पर उन्होंने अपने हृदय में कटुता को नहीं आने दिया। वे शुष्क बनियापन से कोसों दूर हैं और बेनिया पार्क का तालाब बेशक सूख जाए, उनके हृदय सरोवर से सहृदयता कभी नहीं जा सकती, यानी कि कितना भी कष्ट उनको क्यों ना हो परंतु अपने हृदय को दया की भावना से भरे हुए रखते हैं। आगे देखिए, प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है क्योंकि वो बहुत सीधे साधे है ना। जब इस चालाक साहित्य संसार में 20 आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो दिन दहाड़े दूसरों को धोखा दिया करते हैं, यानी धोखेबाज बहुत होते हैं इस दुनिया में। प्रेमचंद जी की तरह के कुछ आदमियों का होना गनीमत है, यानी कि सीधे साधे बहुत कम लोग होते हैं आज की दुनिया में है ना। उनमें दिखावट नहीं है, अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया है और भारत व्यापी कीर्ति उनकी सहज विनम्रता को उनसे छीन नहीं पाई है। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आगे का जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज की कक्षा में ही समाप्त कर रहे हैं। आज आपके लिए होमवर्क है कि आपको प्रेमचंद जी का, बनारसीदास चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय जो है पॉइंट से नोट करना है, लर्न करना है और जहां तक हमने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ के उसमें जितनी मीनिंग आई है उसको आपको कॉपी में नोट करना है और लर्न भी करना है। तो आज की कक्षा में ही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।